देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। मथुरा जिले के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे के कारण भीषण हादसा हो गया है। कोहरे में 8 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई और 13 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और 70 लोग घायल हो गए। बसों में कटे हुए अंग मिलने से मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही डीएम और एसपी समेत पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजे देने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले किए गए। कैबिनेट ने भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बजट आवंटन को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश के 2 बड़े शहरों में मेट्रो परियोजना को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को 2026-27 तक जारी रखने का फैसला किया गया। इसके लिए 905 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे युवाओं और छोटे उद्यमियों को रोजगार के अवसर मिलेगा। इसके साथ ही 6 वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना, राघवपुर परियोजना के लिए 1782 करोड़ और मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत 3810 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के बीच का अंतर भी समाप्त कर दिया है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी दी। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। गोवा के चर्चित अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज थाईलैंड से भारत लाया गया। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा दोपहर करीब 1:45 बजे इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। दोनों आरोपी उस नाइट क्लब के ओनर है जहां 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही। एयरपोर्ट की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों भाइयों को गोवा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से आज हवाई और रेल सेवाएं बाधित रही। ठंडी हवाओं के साथ कोहरे ने सुबह के समय लोगों को शीतलहर का अनुभव कराया। कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें देर तक रुकी रही। यात्रियों से अनुरोध किया गया कि वे उड़ान संबंधी जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज सुबह 6 बजे तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 का विरोध करते हुए कहा, मुझे नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आ रही है। इसमें खर्चा बहुत होता है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि वे बेवजह ऐसा क्यों कर रहे हैं। MGNREGA ने गरीब लोगों को 100 दिन के रोजगार का अधिकार दिया था। एक तो ये जो नाम बदलने वाला सनक है मुझे समझ में नहीं आता। इसमें खर्चा बहुत होता है देश का, सरकार का, तो खामखा इसको करने का मुझे किस लिए कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। सबसे पहला तो वो है। दूसरा, मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था सबसे गरीब से गरीब जनता को। किस चीज़ का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का अधिकार। और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमजोर करेगा। और जिस तरह से इस विधेयक में 2-3 देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.